जरा सोचिए, आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा है जो बोर्ड पर देखते ही सब समझ जाता है, और दूसरा बच्चा है जिसे आपको कोई चीज हाथ में देकर या प्रैक्टिकली समझानी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपने आप में बहुत खास होता है और अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक हर उस इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो टीचिंग फील्ड में है या जो स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप हमारी स्लाइड पर देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक, टीचिंग स्ट्रेटेजीज फॉर अर्ली इंटरवेंशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्कूल आउटकम्स। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है ना? कोई बात नहीं, चलिए इसे बिल्कुल आसान और रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रोहन और सिया। रोहन को जब तक आप वीडियो ना दिखाएं उसे टॉपिक समझ नहीं आता। वहीं सिया सिर्फ टीचर का लेक्चर सुनकर ही पूरा चैप्टर याद कर लेती है। ये अपना अपना सीखने का तरीका या लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक है। अब एक स्मार्ट और बेहतरीन टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? आप उन दोनों के सीखने के तरीके को समझेंगे और अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी यानी कि पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाएंगे। आप क्लास में चार्ट्स भी लाएंगे रोहन के लिए और ग्रुप डिस्कशन भी करवाएंगे सिया के लिए। इससे क्या होगा? इससे क्लास का हर बच्चा आसानी से सीख पाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। क्या हो अगर रोहन को शब्द पढ़ने में परेशानी आ रही हो? क्या हम उसके फेल होने का इंतजार करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर काम आती है हमारी अर्ली इंटरवेंशन। जैसे अगर एक छोटे पौधे में कीड़े लगने शुरू हो जाएं, तो हम तुरंत दवाई डालते हैं ताकि वो आगे चलकर एक मजबूत पेड़ बन सके, है ना? ठीक वैसे ही हम बच्चे की सीखने की परेशानियों को बचपन में ही पहचान कर उसकी मदद करते हैं। और इन सब चीजों का जो नतीजा होता है, नतीजा मतलब जो रिजल्ट होता है, वो क्या होगा? इम्पैक्ट ऑन स्कूल आउटकम। ठीक है, क्या होगा? इम्पैक्ट ऑन स्कूल आउटकम। जब बच्चे को सही समय पर मदद मिलती है तो क्या होता है? उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, और पढ़ाई छोड़ने की जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो भी कम हो जाती है। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझेंगे। स्लाइड पर एग्जाम प्रैप लिखा हुआ है, तो आप सभी अपनी कॉपी, नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज के नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको बने बनाए ये वाले नोट्स चाहिए तो ये पेड है। आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगी, उस पर जाकर क्लिक करिए और आप उस पर बात कर लीजिए। ठीक है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो भी है पेड है। ठीक है, और बात कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारी दूसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड पर, जो है सीखने की विशेषताएं यानी कि लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक। स्लाइड के बीच में देखिए एक ब्रेन का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर एक ब्रेन का चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, आखिर सीखना है क्या? आसान भाषा में कहे तो छात्र नई जानकारी को कैसे समझते हैं और याद रखते हैं। बस सीखना यही है। ठीक है। अब दिमाग में 6 अलग अलग पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को। ठीक है, ये जो पॉइंट आप सभी को दिख रहे हैं, कितने पॉइंट है? 6। ठीक है। चलिए इन्हें रटने के बजाय थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट में समझते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस पर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? लर्निंग इज इक्वल टू डूइंग। और यही हमारा पहला पॉइंट है, सक्रिय प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पर क्या है? सक्रिय प्रक्रिया यानी कि एक्टिव प्रोसेस। केवल सुनने से नहीं बल्कि करने और सोचने से होता है। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आप सिर्फ स्विमिंग या साइकिल चलाने का लेक्चर सुनकर तैरना या फिर साइकिल चलाना सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। आपको पानी में उतरना पड़ेगा। सीखना केवल पैसिव होकर सुनने से नहीं होता है, बल्कि खुद करने और सोचने से होता है। एक टीचर के रूप में हमें बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट बहुत खास है, जो है व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, हर छात्र में गति, रुचि
और क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। अ, कैसे अलग होती है ये देखिए। तो एक क्लास में मान लीजिए कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 के 30 अलग हैं, लेकिन किसी की ग्रॉस्पिंग पावर तेज होती है तो किसी का थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, किसी की रुचि आर्ट्स में होती है तो किसी की मैथ्स में होती है। हर बच्चे की जो क्षमता होती है सीखने की वो अलग अलग होती है, और एक एजुकेटर होने के नाते हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है? अनुभव आधारित, यानी कि अनुभव और अभ्यास से ज्ञान मजबूत होता है। याद कीजिए, बचपन में जब पहली बार किसी गर्म चाय के कप को हाथ लगाया था तो क्या हुआ था? हाथ जल गया था ना। तो वो आपका अनुभव था। उसके बाद आपने कभी गर्म चीज को बिना सोचे समझे नहीं छुआ। अनुभव और बार बार अभ्यास करने से हमारा ज्ञान क्या है, एकदम पक्का हो जाता है और मजबूत हो जाता है। फिर आते हैं चौथे पॉइंट पे। ठीक है। चौथा पॉइंट जो है लगातार चलने की प्रक्रिया, ये जीवन भर चलता रहता है। ठीक है। सीखना कभी रुकता नहीं है। स्कूल खत्म होने का मतलब ये नहीं कि सीखना खत्म हो गया। आज आप और हम नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, हम नए तरीके से सीख रहे हैं। ये जन्म से लेकर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? उद्देश्यपूर्ण, यानी किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अ, बिना किसी लक्ष्य के हम कुछ नहीं सीखते। उदाहरण के लिए आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपका एक लक्ष्य है, आपको केबीएस, पीआरटी या टीजीटी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम क्लियर करने हैं और बेहतरीन टीचर बनना है। कोई भी लर्निंग हमेशा किसी विशिष्ट लक्ष्य को पाने के लिए नहीं होती है। ठीक है। और आखिर में आता है छठा, ठीक है, पॉइंट। ये सिक्स जो है, व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान, कौशल और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव। ठीक है। जब कुछ हम नया सीखते हैं तो हमारे ज्ञान और स्किल्स में तो इजाफा होता है ना, होता है। साथ ही हमारे बिहेवियर में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने के बाद एक टीचर बच्चों को डांटने के बजाय उनके व्यवहार के पीछे का कारण समझने लगता है। तो ये थी सीखने की 6 मुख्य विशेषताएं। मुझे यकीन है कि इन एग्जाम्पल्स के बाद आपको इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस माइंड मैप का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। ये आपके रिवीजन की बहुत काम आएगी। नहीं तो आप नोट कलेक्ट कर सकते हैं, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाके आप बात कर सकते हैं। पिछली स्लाइड में हमने समझ लिया कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। अब सवाल ये आता है कि एक टीचर के रूप में हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? ऐसा क्या करें कि वो 30 के 30 बच्चे हमारी बात समझ जाएं। यहीं पर एंट्री होती है हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी की, यानी कि शिक्षण रणनीति की। ठीक है। ये है पार्ट 1। आगे और डिस्कस करेंगे। तो आसान शब्द में कहें, ये एक टीचर का क्या है, टूल किट मान सकता है। ठीक है। स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है, एक टूल किट है। ठीक है। ये वो तरीके और योजनाएं हैं जिनका उपयोग करके हम अपनी क्लास को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो सबसे पहले रणनीति की अगर हम बात करें तो वो है गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। मान लीजिए आपकी क्लास में फ्रैक्शन यानी भिन्न का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है आपको। एक तरीका है कि आप बोर्ड पर 1/2 या 1/4 लिख दें। दूसरा तरीका है कि आप क्लास में एक असली सेब या पिज्जा लेकर आएं और बच्चों के सामने उसे काट कर दिखाएं। जब बच्चे खुद अपने हाथों से चीजें करते हैं तो वो कभी नहीं बोलते। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसे सीखने में थोड़ी चुनौती आती है तो उसके लिए ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी किसी जादू से कम नहीं है। तो छात्रों को गतिविधि के माध्यम से सीखने का अवसर दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है समूह शिक्षण, यानी कि ग्रुप लर्निंग। समूह में कार्य, सहयोग और चर्चा से सीखना। अ, तो यहाँ पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बच्चे टीचर से ज्यादा अपने दोस्तों से जल्दी सीख जाते हैं? पीयर लर्निंग बहुत पावरफुल होती है। ठीक है। क्लास में बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दीजिए। आप उन्हें कोई टास्क या प्रोजेक्ट दे दें। इससे वो सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं सीखते बल्कि कॉपरेशन यानी सहयोग, चर्चा करना और एक दूसरे की मदद करना भी सीखते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है। फिर आते हैं पॉइंट थर्ड पे, दृश्य और श्रव्य सामग्री, यानी कि ऑडियो विजुअल
एड्स पर। एक बात बताइए, हमें 3 घंटे की फिल्म की पूरी कहानी याद रहती है, लेकिन 40 मिनट का जो बोरिंग लेक्चर होता है वो क्यों भूल जाते हैं हम? क्योंकि हमारे दिमाग को चित्र और आवाज बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, विजुअल और ऑडियो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप चार्ट्स, 3D मॉडल्स या स्मार्ट बोर्ड या छोटे वीडियो क्लिप्स का यूज कर सकते हैं, और जरा स्लाइड के साइड में लिखे इस छोटे नोट पर ध्यान दीजिए। इंक्रीज रिटेंशन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज रिटेंशन। इसका मतलब है कि जब बच्चे देखकर और सुनकर सीखते हैं तो उनकी जानकारी, मतलब तो जानकारी जो होती है उनके दिमाग में लंबे समय तक टिकती है, यानी रिटेन होती है। तो एक स्मार्ट टीचर हमेशा क्या करता है? इन तीनों चीजों का मिक्सचर अपनी क्लास में इस्तेमाल करता है। लेकिन रुकिए, हमारी रणनीतियां जो है अभी वो यहाँ पर खत्म नहीं हुई हैं। ये था पार्ट 1 और अभी देखेंगे पार्ट 2। क्या आप जानना चाहते हैं पार्ट 2 में हम कौन सी एडवांस टीचिंग टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं? तो चलिए फटाफट चलते हैं अगले स्लाइड पर। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि मैंने वादा किया था, अब हम आ गए हैं अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी के पार्ट 2 पर। ठीक है, पार्ट 1 में हमने एक्टिविटी और ग्रुप लर्निंग देखी थी, लेकिन अब हम कुछ एडवांस रणनीतियों की बात करेंगे जो सच में आपके स्टूडेंट की दिमाग की बत्ती जला देगी। खासकर अगर आप स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो ये कौन सी विधि होगी? प्रश्न उत्तर विधि, यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड। ठीक है, क्या आपको पता है कि एक बेहतरीन टीचर वो नहीं होता जो सारे जवाब दे, बल्कि वो होता है जो सही सवाल पूछे। मान लीजिए आप प्रदूषण का टॉपिक पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर, सीधे डेफिनेशन रटाने के बजाय बच्चों से पूछिए, जब आप दीपावली पर बहुत सारे पटाखे जलाते हैं तो अगले दिन सुबह हवा कैसी लगती है? इससे क्या होगा? बच्चे खुद सोचेंगे, अपने अनुभव को याद करेंगे और उनकी जुबान उनका जवाब और उनकी अपनी समझ से निकलेगा यहाँ पर जवाब। ठीक है, रटने का कोई काम नहीं होगा यहाँ पर। फिर दूसरी विधि है समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जिंदगी में हमें आगे चलकर रटी रटाई किताबें काम नहीं आती, बल्कि समस्याओं के समाधान निकालने की कला काम आती है ना? तो क्यों ना बच्चे को बचपन से ही प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाए। अ, उदाहरण के लिए क्लास में बच्चों को एक असली समस्या दीजिए, हमारे स्कूल के ग्राउंड में बहुत कचरा हो रहा है, हम ऐसा क्या प्लान बनाएं कि ये एकदम साफ रहे? अब बच्चों को खुद सोचने दीजिए और स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रेरित करिए। जब बच्चे खुद हल निकालेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, विभिन्नीकृत शिक्षण यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। जरा स्लाइड के नीचे स्टार मार्क को देखिए, यहाँ पर एक स्टार मार्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? अडॉप्ट टू द स्टूडेंट, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मतलब स्टूडेंट को अडॉप्ट करना। ठीक है, एक बात बताइए, अगर हम 30 लोग जूते की दुकान पर जाएं तो क्या हम सब एक ही नंबर का जूता पहन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हमारे पैरों का साइज एक नहीं है तो सभी बच्चे की सीखने की जो क्षमता और तरीका है वो एक कैसे हो सकता है? इस विधि का मतलब है कि टीचर को अलग अलग क्षमताओं वाले छात्रों के अनुसार अपनी पढ़ाने की विधि बदलनी होगी। अगर क्लास में एक बच्चे को पढ़कर समझ आता है तो उसे नोट्स दीजिए, अगर दूसरे बच्चे को देखकर समझ में आता है तो उसे वीडियो दिखाइए, अगर किसी बच्चे को स्पेशल नीड्स है उसे उसके लेवल के अनुसार पढ़ाइए। यही एक बच्चे की यही एक सच्चे समावेशी टीचर की असली पहचान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ जबरदस्त टीचिंग स्ट्रेटेजी। एक टीचर के पास जितनी ज्यादा रणनीतियां होंगी उसकी क्लास उतनी ही मजेदार होगी। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, मुझे कॉन्सेप्ट में बताइए कि इन तीनों में से आपकी फेवरेट विधि कौन सी है और आप इसे अपनी क्लास के लिए कैसे चूज करेंगे। अगर ये नोट्स आपके काम आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हैं और अचानक आपकी उंगली कट जाती है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप घाव के पकने या इन्फेक्शन होने का इंतजार करते हैं? बिल्कुल नहीं ना। आप तुरंत बैंडेड लगाते हैं, यानी फर्स्ट एड देते हैं।
एजुकेशन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है और यही है हमारा आज का सबसे अहम टॉपिक, जो है प्रारंभिक हस्तक्षेप यानी कि अर्ली इंटरवेंशन। जरा इस स्लाइड के कोने में देखिए क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट एड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब इस पीले रंग से हाईलाइट किए गए बॉक्स को ध्यान से देखिए। इसमें जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। बच्चों में सीखने या विकास से संबंधित समस्याओं को जल्दी पहचान कर समय पर सहायता करना ही क्या कहलाता है, अर्ली इंटरवेंशन है। ठीक है, यानी अगर क्लास में कोई बच्चा बी और डी में बार बार कंफ्यूज हो रहा है या उसे बोर्ड से देखकर लिखने में परेशानी आ रही है, तो हमें उसके फेल होने का या बड़ी क्लास में आने का इंतजार नहीं करना है, हमें उसी वक्त एक्शन लेना है। अब ये काम कैसे करता है, इसके 3 सिंपल स्टेप हैं। चलिए इसे फ्लो चार्ट से समझते हैं। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इससे हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसकी बात करें तो पहला स्टेप है समस्या की प्रारंभिक पहचान यानी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, कठिनाइयों को जल्दी पकड़ना। बीमारी का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक बीमारी का पता ना चले। एक टीचर होने के नाते आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तेज होनी चाहिए। क्या कोई बच्चा आवाज देने पर तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या उसे सुनने में थोड़ी दिक्कत है, मतलब कठिनाइयों को जितना जल्दी पकड़ेंगे बच्चे का जो फ्यूचर है उतना ही ज्यादा सेफ होगा। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप है विशेष शिक्षण कार्यक्रम यानी कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कमजोर छात्रों के लिए विशेष योजनाएं। हम उस बच्चे को पुराने रेगुलर तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए विशेष योजनाएं बनानी पड़ेंगी, मतलब स्पेशल प्लानिंग करनी होगी। अगर बच्चे को सुनने में समस्या है तो हम उसे क्लास में सबसे आगे बिठाएंगे, पढ़ाते समय विजुअल चार्ट्स या साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे। इसे ही हम स्पेशल एजुकेशन में बच्चे के अनुसार अपनी टीचिंग में ढालना कहते हैं। और सबसे जरूरी कड़ी जो है हमारी, तीसरा स्टेप है, ठीक है, माता पिता की भागीदारी यानी कि पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, घर और स्कूल के बीच का सहयोग। जरा इस चित्र को देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको, स्कूल का और घर का। स्कूल से एक रास्ता सीधा घर तक जा रहा है। बच्चे की पढ़ाई जो है 2 बजे स्कूल की घंटी बजने के साथ खत्म नहीं होती। जो विशेष तरीका है टीचर ने स्कूल में इस्तेमाल किया है, पेरेंट्स को वही तरीका घर पर भी दोहराना होगा। जब घर और स्कूल के बीच एक मजबूत टीम वर्क और सहयोग होता है, तभी जो अर्ली इंटरवेंशन है वो क्या होता है, सच में सफल होता है। तो दोस्तों याद रखिए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, फिर स्पेशल इंस्ट्रक्शन और साथ इन्वॉल्वमेंट, ये तीनों मिलकर ही एक बच्चे के लिए मजबूत नींव तैयार करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत करने का आखिर नतीजा क्या निकलता है, इसका स्कूल आउटकम पर क्या असर पड़ता है, यही सस्पेंस हम खोलेंगे अगली स्लाइड में। तो बने रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक दोस्तों। तो फर्स्ट एड वाली हमारी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई। पिछले स्लाइड में हमने बच्चे की परेशानी को पहचानने और माता पिता को साथ लाने की बात की थी। लेकिन क्या सिर्फ दवाई देकर भूल जाना काफी है? बिल्कुल नहीं। अब हम बच्चे के फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ और कदम उठाने पड़ते हैं। आइए देखते हैं इस फ्लो चार्ट का सेकेंड हाफ, यानी कि प्रारंभिक हस्तक्षेप की रणनीतियां अभी बाकी है, तो उसमें इसका जो सेकेंड हाफ है वो देखेंगे। तो जो हमारा चौथा स्टेप है उसकी बात करें, नियमित मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस असेसमेंट, प्रगति का लगातार परीक्षण। मान लीजिए आप बीमार हुए और डॉक्टर ने आपको दवाई दी, क्या वो आपको ऐसे ही छोड़ देता है? नहीं, वो क्या कहता है, 3 दिन बाद आकर दिखाना है। बस यही चीज जो है पढ़ाई में भी लागू होती है। टीचर ने बच्चे के लिए जो नया तरीका या स्पेशल इंस्ट्रक्शन अपनाया था, उसका लगातार परीक्षण करना बहुत जरूरी है। हमें देखना होगा कि क्या सच में बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है, या हमें अपने पढ़ाने के तरीके में कोई चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, फिर आते हैं 5 स्टेप पर, व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना या व्यक्तिगत शिक्षण योजना, आईईपी, प्रत्येक छात्र की जरूरत के अनुसार अनुसार पढ़ाई की योजना। जरा स्लाइड के नीचे इस नोट को ध्यान से देखिए, यहाँ पर है फोकस ऑन, ठीक है, ऑन नीड्स, वन ऑन वन नीड्स। इसे ऐसे समझिए, जब आप दर्जी के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल आपके नाप के कपड़े सिलता है जो सिर्फ आपको फिट आते हैं ना। उसी तरह आईपी एक टेलर मेड पढ़ाई की योजना है। ये जो योजना है 30 बच्चों के लिए नहीं, बल्कि
उसे एक विशिष्ट छात्र की कमजोरियों और ताकतों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिसे सीखने में दिक्कत होती थी। इसमें बच्चे के छोटे-छोटे गोल सेट किए जाते हैं, ठीक है? फिर आते हैं 6 स्टेप पर, परामर्श और सहयोग, काउंसलिंग एंड सपोर्ट। विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ और माता-पिता मिलकर क्या करते हैं? सहायता देते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, इट टेक अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। कोई भी टीचर अकेला जादू नहीं कर सकता। अगर क्लास में कोई बच्चा स्पीच प्रॉब्लम या किसी बिहेवियरल इशू से गुजर रहा है, तो हमें एक टीम की जरूरत है। इस टीम में कौन कौन होता है? शिक्षक यानी कि टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर, विशेषज्ञ, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑडियोलॉजिस्ट और पेरेंट्स। जब ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और बच्चे को सही गाइडेंस देते हैं, तभी बच्चा अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचता है, यानी कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचता है। तो ये थी हमारी अर्ली इंटरवेंशन की सभी 6 रणनीतियां। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब अगर एग्जाम में आईपी या असेसमेंट से कोई भी सवाल आएगा तो उसे आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी मेहनत आईपी और इन रणनीतियों का असर स्कूल में नतीजे पर क्या पड़ता है? इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? चलिए इस रात से पर्दा उठाते हैं और हमारी अगली स्लाइड और देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी आज की मास्टर क्लास के बिल्कुल आखिरी और शानदार पड़ाव पर। अभी तक हमने बच्चों के सीखने के तरीके देखे, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी सेट की और अर्ली इंटरवेंशन यानी कि फर्स्ट एड भी दे दिया। लेकिन इन सब का फाइनल रिजल्ट क्या होगा? चलिए इस ग्राफ से समझते हैं। जरा इस एक्स और यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है वाई, ठीक है? एक्सिस वाले ग्राफ को देखिए। यहाँ पर एक ग्राफ बना है जिसका एक्सिस है एक्स और वाई, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये नीली लाइन जो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, यहाँ पर एक नीली लाइन दिखा रही है जो क्या कर रही है? रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक बच्चे की सक्सेस स्टोरी है। जब हम सही समय पर सही कदम उठाते हैं तो बच्चा कैसे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता है, आइए देखते हैं। तो जो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, इसकी शुरुआत में देखिए ड्रॉप आउट दर में कमी। अगर ये सही जा रही है, अर्ली इंटरवेंशन अच्छे से होता है, तो क्या होता है? स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम हो जाती है। अक्सर बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? क्या उन्हें पढ़ाई समझ में नहीं आती, या वो बोर हो जाते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि मेरे बस का नहीं है? लेकिन जब हम उनकी ज़रूरतों के हिसाब से डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है? उनका पढ़ाई में मन लगने लगता है और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या जो होती है, यानी कि ड्रॉप आउट रेट जो होती है, वो कम हो जाती है। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पे, समावेशी शिक्षा यानी सभी को समान अवसर। अब यहाँ पर समावेशी शिक्षा और सभी को समान अवसर की बात करें तो, यानी क्लास में कोई चाहे कोई बहुत तेज हो या फिर नहीं तेज हो, ठीक है, या कोई ऐसा बच्चा हो जिसे सीखने में थोड़ी कठिनाई होती है, सभी एक ही छत के नीचे एक साथ सीखते हैं। कोई भी बच्चा खुद को अलग थलग महसूस नहीं करता है। तो इससे क्या होता है? इससे बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है। फिर आते हैं तीसरा पॉइंट है सामाजिक और भावनात्मक विकास, यानी कि व्यवहार में सुधार। सिर्फ किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। जब बच्चा अपने साथ इन्वॉल्व होता है, जब बच्चा क्या करता है? सबके साथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होता है। तो दोस्त बनाना भी सीखता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना भी सीखता है, उसके ओवरऑल बिहेवियर में बहुत बड़ा सकारात्मक सुधार आता है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी कि अपनी क्षमता पर विश्वास। अब और जब ये चीजें एक साथ होती हैं तो अंदर से क्या होता है? आवाज आती, हाँ मैं कर सकता हूँ। यही है हमारा अगला पॉइंट, आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चे को अपनी क्षमता पर विश्वास होने लगता है, वो क्लास में सवाल पूछने या जवाब देने से डरता नहीं। फिर पॉइंट 5 है शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, यानी कि पढ़ाई में बेहतर परिणाम। और फाइनली ग्राफ के बिल्कुल टॉप पर देखिए एक चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार। जब बच्चे का बेस जो है स्ट्रांग हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो जाहिर सी बात है कि उसके मार्क्स और ग्रेड्स तो अपने आप बेहतर ही होंगे।
पढ़ाई में बेहतरीन परिणाम मिलना तय है, यानी कि एक्सेलेंट रिजल्ट मिलना तय है। अगर मैं आज की पूरी क्लास को सिर्फ एक लाइन में समेटना चाहूँ तो स्लाइड के नीचे लिखा ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी प्लस इंटरवेंशन इज इक्वल टू सक्सेस। एक अच्छे स्पेशल एजुकेटर या टीचर का सबसे बड़ा मंत्र है ये। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी आज की इस शानदार क्लास के बिल्कुल आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, यानी कि हमारा निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन की बात करने वाले हैं हम। हमने इतनी सारी बातें की, इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, लेकिन आपको आज की पूरी क्लास को सिर्फ एक पर्ची पर लिखकर अपने स्टडी टेबल पर चिपकाना हो तो आप क्या लिखेंगे? चलिए इस पीले से स्टिकी नोट को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पहली बात, इस नोट में 3 बहुत ही पावरफुल बातें लिखी जिन्हें हमने आज सीखा है। तो सबसे पहली बात की बात करें, यदि शिक्षक छात्रों के सीखने की विशेषताओं को समझकर, ठीक है, सीखने की विशेषताओं को समझकर क्या करेगा, यानी एक टीचर के रूप में अगर हम ये समझ लें कि हमारे रोहन और सिया जैसे बच्चे किस तरीके से बेहतर सीखते हैं। दूसरी बात क्या है, उचित शिक्षण और रणनीतियों का उपयोग करें। ठीक है, यानी उसकी सीखने के तरीके के हिसाब से हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी जैसे एक्टिविटी और या ग्रुप लर्निंग को अपनी क्लास में लागू करें। और तीसरी बात जो है, शुरुआती स्तर में कठिनाइयों का समाधान। ठीक है, शुरुआती स्तर में क्या करेंगे, कठिनाइयों का समाधान करेंगे। अगर तो इससे क्या होगा, यानी अगर किसी बच्चे को परेशानी आ रही है तो उसका इंतजार किए बिना उसे तुरंत अर्ली इंटरवेंशन या एजुकेशन का फर्स्ट एड दे दें। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नीचे अंडरलाइन की हुई इस लाइन को देखिए, बड़ा सुधार आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, छात्रों की शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास में बड़ा सुधार देखा जा सकता है। यानी बच्चा सिर्फ एग्जाम में पास नहीं होगा बल्कि जिंदगी में भी पास हो जाएगा। फाइनल टेकअवे की बात करें, इस कॉर्नर पर ध्यान से देखिए। फाइनल टेकअवे, होलिस्टिक डेवलपमेंट इज द गोल। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत ही महंगी और सुंदर कार खरीदी। क्या कार का सिर्फ इंजन अच्छा होना काफी है? बिल्कुल नहीं ना। उसके टायर, ब्रेक, स्टीयरिंग और सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपका सफर क्या होगा, सुरक्षित और मजेदार होगा। ठीक इसी तरह एजुकेशन में बच्चे का सिर्फ मैथ या साइंस में 100 में से 100 नंबर लाना ही काफी नहीं है। उसका आत्मविश्वास कैसा है, उसका दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है, अब उसका मानसिक और सामाजिक भावनात्मक हर तरह का विकास होता है, तब जाकर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पूरा होता है। और एक स्पेशल एजुकेटर या किसी भी बेहतरीन टीचर का असली लक्ष्य क्या है, यही होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक यही पूरा होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नोट्स और आज की हमारी जो बातचीत है आपके केबीएस, पीआरटी, टीजीटी, टायर 2 के एग्जाम में बहुत काम आएगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, इस तरीके से पढ़ने में मजा आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में से शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की पूरी क्लास में आपका फेवरेट मोमेंट या सबसे अच्छी लर्निंग कौन सी थी। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।